हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन अदर वीडियो ऑफ एक्सलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आज जानेंगे भारत का विभाजन। देखो, हमारे अपने आप में ही एक ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि जब हमें आज़ादी मिली थी, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी उस समय हमारे लिए, एक सबसे शुभ समाचार था। एक ऐसा समाचार था जिस समाचार को सुनने के लिए हम वर्षों 2-2 साल तक उन्होंने कई संघर्ष करे। उस समाचार को सुनने का वो दिन आया था और वो दिन हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी दिन या उससे काफ़ी टाइम पहले ये डिसीज़न ले लिया गया था कि हमारे भारत का क्या होगा, विभाजन होगा। और विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग था मुख्य कारण। अगर हम जानेंगे आज के टॉपिक के अंदर में कि भारत का विभाजन कैसे और क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ था। समझ में आया मेरे बच्चों? तो आज का टॉपिक है हमारा भारत का विभाजन। समझते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत को एक द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, मतलब दिया नहीं, बताया कि मुस्लिम लीग ने हमारे भारत को क्या कहा, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत है। यानी कि इस सिद्धांत के अंदर में जो हिंदू और मुसलमान, ये दो राष्ट्र यानी कि जो दो धर्म है, भारत इन दो कौमों का देश है। यानी कि ये बताया गया है कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, भारत किसी एक कौम का देश नहीं है। यानी कि भारत ना केवल हिंदू का है और ना केवल मुसलमान का है, ठीक है ना मेरे बच्चों, बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम के दो कौमों का देश है। इसी को हम द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों? यानी कि जो हमारा भारत है, भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत है। कैसा था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी कि हिंदू और मुसलमान, यहाँ पर दो धर्म के लोग रहते थे, इसलिए इसको मुस्लिम लीग ने ये तर्क दिया था बेटा। मुस्लिम लीग ने इसको कहा था कि भारत क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना। और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करी थी। समझ में आया कि नहीं आया? उनको बेसिकली पता है क्या रीज़न था कि बार बार ना हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती थी, ये कभी किसी न किसी कारण से। और बेसिकली मेन जो कारण था ना हिंदू और मुसलमानों के लड़ाइयों का, तो बेटा मेन कारण ही अंग्रेज़ों का ही पूरा खेल रचाया था। अंग्रेज़ों का ये पाखंड है, जिसकी वजह से हमारे अखंड भारत का विघटन हो गया, जो टूट गया दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में, ठीक है ना। तो जानेंगे इसके अंदर में जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ने हमारे भारत को दो कौम का राष्ट्र कहा, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और इसी मुसलमानों के लिए उसने एक अलग राष्ट्र की क्या करी थी, मांग करी थी। और उसका नाम भी उन्होंने बोला था कि हमें अलग राष्ट्र क्या चाहिए, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का कोई मतलब पूछे तो क्या होता है? पाकी मतलब पवित्र, पाकी मतलब क्या होता है बेटा, पवित्र। और स्थान मतलब क्या होता है, स्थान, दैट इज पवित्र स्थान, है ना। इसीलिए इन्होंने अपने देश को, जहाँ पर ये मुसलमानों को रखने वाले थे, जहाँ पर मुसलमान रहते, जो अलग राष्ट्र बनाया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा, पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब क्या होता है, पवित्र स्थान। समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? आगे सेकंड पॉइंट में यह है कि भारत के विभाजन का आधार पता है क्या था? धार्मिक आधार था। क्या था बेटा? धार्मिक आधार। यानी कि धार्मिक बहुसंख्यक आधार बनाया गया था। यानी कि भारत का जो बंटवारा हुआ था ना मेरे बच्चों, वो किस आधार पर हुआ था? धार्मिक आधार पर। और भारत के अंदर में उस समय कितने धार्मिक के लोग रहते थे? दो धार्मिक के लोग रहते थे, पहला हिंदू और दूसरा मुस्लिम, ठीक है ना बेटा। तो इसी आधार पर भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ। और बेटा आपको मैं बता दूं, ये धार्मिक बहुसंख्यक बनाया गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत के अभी वाला भारत नहीं, आज़ादी से पहले वाला भारत, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल था, तो उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि जिस स्थान पर हमारे हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा, वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस स्थान पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उस जगह पर पाकिस्तान को बनाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगले थर्ड पॉइंट में हम ये जानेंगे बच्चों कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाकों में शामिल होंगे। यानी कि हमने भारत को पूरा जायज़ा किया, जोग्राफिकल जायज़ा किया, उसके अलावा हमारे भारत का जो जनसंख्या
सामूहिक समूह है उसका जायजा किया गया। और इस जायजे से ये पता चला कि भाई पूरा जो अखंड भारत है, पूरा जो अखंड भारत है, ये हमारे अखंड भारत का मैं अगर दृश्य बनाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा, ये अखंड भारत है। ठीक है ना बेटा, ये अखंड भारत जो था हमारा, उस समय इस जगह पर बेटा, इस जगह पर और इस जगह पर हमें ये पाया गया कि इन दो स्थान पर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। किन दो स्थानों पर? इन दो स्थानों पर, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर, है ना। तो इसी के आधार पर पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? दो हिस्सों में। एक था पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, है ना बेटा। ये जो है ना, ये जो आज के टाइम में बांग्लादेश है बेटा, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ये पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था बेटा, और ये पहले क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हमने 1961 के अंदर में हमने क्या करा था? हमने इसको पाकिस्तान से भी अलग करवा दिया था। हमने किसकी हेल्प करी थी? बांग्लादेश की हेल्प करी थी पाकिस्तान से अलग होने में। समझ में आया? तब ये पूर्वी पाकिस्तान आज हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, है ना। और ये जो था ना, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसके बीच का हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये हिस्सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? ये हिस्सा यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इनके मध्य भारतीय भूभाग का विस्तार रहेगा। यानी कि ये कहा गया कि इनके बीच में, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच का जो ये हिस्सा है ना बेटा, ये जो हिस्सा है, ये किसका होगा? भारत का होगा। किसका होगा बेटा? भारत, यानी कि हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुओं का होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यानी कि जो हमारे भारत का उस समय विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन का आधार क्या माना गया था? कि धार्मिक आधार माना गया था। ठीक है ना। और उसके अंदर में क्या कहा गया था? कि भाई ये एरिया और ये एरिया हम पाकिस्तान को देंगे, और इस एरिया का नाम रहेगा पश्चिमी पाकिस्तान, और इस एरिया का नाम रहेगा पूर्वी पाकिस्तान। और इनके बीच का जो ये भूभाग है ना, इनके बीच का जो भूभाग, ये होगा भारत का। ये किसका होगा? भारत का होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके मध्य जो भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। क्या बात यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? आगे बात करते हैं 4th पॉइंट की। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। अब उस समय ये भी समस्या आई थी कि जितने भी मुसलमान हैं ना, वो सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। कहाँ तैयार नहीं थे बेटा? पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। ठीक है ना बेटा। अब वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे, है ना। तो अब हम ज़बरदस्ती तो भेज नहीं सकते हैं, है ना भाई। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी पे भी फोर्सफुली कुछ भी काम नहीं करवा सकते। समझ में आया कि नहीं? तो हम ज़बरदस्ती तो भेज नहीं सकते थे। तो ये डिसीजन उस समय लिया गया कि भाई जिस मुसलमान को पाकिस्तान जाना है वो जाए, और जिस मुसलमान को भारत में रहना है वो रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये स्थिति हुई थी तो बहुत ज़्यादा दंगे भी हुए थे, है ना। जो ये एरिया ना, ये एरिया पाकिस्तान और ये एरिया है, इन एरियाओं में हिंदुओं को खदेड़ के मारा गया था। यानी कि घरों में घुस घुस के हिंदुओं को मारा जाता था। उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार वगैरह कई नीच काम किए जाते थे। समझ में आया? और सेम ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में होता था कि जो भी मुसलमान थे, है ना, ये बेसिकली इसमें लिखा नहीं था, ये लोगों का भड़काव था, गुस्सा था। ठीक है ना। तो जितने भी इस इलाकों में हिंदू रहते थे ना, उन सभी हिंदुओं ने पाकिस्तानों को घर में घुस घुस के उनको मारना शुरू कर दिया, उनको काटना शुरू कर दिया, है ना। और उनकी बहन बेटियों के साथ में गलत हरकत करना शुरू कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब बात हम 4th पॉइंट की करें तो सभी मुस्लिम ये नहीं चाहते थे, इस बात को तैयार नहीं थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, है ना। इसीलिए पश्चिमोत्तर, ये पश्चिमोत्तर क्या होता है? पश्चिमोत्तर का मतलब होता है पश्चिम उत्तर। क्या बोलते हैं हम इसको? पश्चिम उत्तर। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं पश्चिम उत्तर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। यानी कि ये जो भाग था इधर वाला, ये जो भाग था बेटा, है ना, जो पाकिस्तान में है, ये जो वाला जो भाग है बेटा, है ना बेटा। यहाँ पे सीमा प्रांत के नेता, एक नेता थे, इनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, है ना। और इन्हें बेटा याद रखना, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता था बेटा? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। क्या बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया?
और ये एक ऐसे मुसलमान थे, ये एक ऐसे गैर हिंदू थे जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कर रहे थे। मतलब ये एक ऐसे मुसलमान थे जो कि द्विराष्ट्र जो सिद्धांत था ना, जो कि जिन्ना ने दिया था, मुस्लिम लीग वालों ने दिया था, है ना, उनका इन्होंने विरोध किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां, है ना, इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। बेटा पेपर में 1 नंबर में यह आता है कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले नेता का नाम क्या था और उसको किन नाम से जाना जाता था। तो बेटा जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया था उस नेता का नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां। और इसको किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी। किस नाम से जाना जाता था बेटा? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला जो पॉइंट बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत। देखिए क्या हुआ था उस समय कि बेसिकली ये देखा गया कि जो हमारा पंजाब है ना, पंजाब और बांग्लादेश और बंगाल, सॉरी उस बांग्लादेश तो अब है बंगाल, पंजाब और बंगाल, यहाँ अनेक हिस्से में बहुसंख्यक में कौन थे? गैर मुस्लिम, यानी कि हिंदू लोग। गैर मुस्लिम का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदू आबादी। गैर मुस्लिम का मतलब क्या होता है? हिंदू आबादी। समझ में आया? ये पंजाब कहाँ था बेटा? ये पंजाब इधर की तरफ था, पंजाब ऐसे इधर की तरफ था, और बांग्लादेश इधर की तरफ था, पूर्वी पाकिस्तान के पास। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस समय ये डिसीजन, ये था हमारा पंजाब और ये था हमारा बंगाल, ठीक है ना बेटा। तो उस समय ये डिसीजन लिया गया कि देखो भाई, ये बंगाल जो था ये पूर्वी पाकिस्तान से चिपका हुआ है ना, और ये जो पंजाब था ये पश्चिमी पाकिस्तान से चिपका हुआ था, और आधा पंजाब हमारा पाकिस्तान में था, है ना। तो वैसी स्थिति में वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो उस जिले का ऐसे इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुल के आधार पर, इन स्थानों का, ये जो प्रांत है ना, ये प्रांत पंजाब और बंगाल, ठीक है ना, इन प्रांत मतलब क्या होता है पता है? प्रांत राज्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? राज्य को प्रांत बोलते हैं। तो कहीं पे प्रांत शब्द आता है तो घबरा मत जाना, इसका मतलब राज्य होता है, ठीक है ना। तो प्रांत का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर जिला या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक इलाकों के आधार पर किया जाना था। यानी कि यहाँ पर पंजाब में और बंगाल में ये डिसीजन लिया गया मेरे बच्चों कि जो भाई पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा जाएगा और हिंदुस्तान में कौन सा हिस्सा जाएगा, ये डिसीजन कौन तय करेगी? वहाँ की जो प्रशासनिक सरकार होगी, यानी कि जो वहाँ पर प्रशासनिक होगा ना, हेड, एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो होगा, वो ये तय करेगी कि भाई कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में जाएगा। और उन्होंने उस समय ये तय किया था कि हमारे पास पाकिस्तान, पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा आया था हमारे भारत में, और ज़्यादातर हिस्सा पंजाब का किस में गया? पाकिस्तान में गया था। समझ में आया कि नहीं आया? और बंगाल का बेटा, बंगाल का हमारे पास आधे से अच्छा खासा हिस्सा आ गया था, है ना। बंगाल का हमारे पास आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारे भारत में आ गया था, और इसी बंगाल को आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? पश्चिम बंगाल, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। और इसमें एक चीज़ और भी हुआ था कि यार जो लोग इधर रहते थे, उन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं था कि आज हम भारत में हैं, कल शायद पाकिस्तान बन जाए। यानी कि बहुत लोगों को ये डर सता रहा था कि यार मैं जिस स्थान पर हूँ वो आज पाकिस्तान बनेगा या हिंदुस्तान बनेगा। इस चीज़ का डर उनको बहुत बार सताया जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं आपको बताऊं बेटा, ये विभाजन एक ऐसा विभाजन था जो कि हमारे हिंदुस्तान पर एक, ये समझ लो, सबसे भयंकर महामारी आप इसको कह भी सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में इतना ज़्यादा खून खराबी हुआ था, और उतनी संख्या में लोग मारे गए थे जितनी संख्या में किसी एक महामारी में लोग मरते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा? एक धर्म का बीज ऐसा मतलब इनके दिमाग में बढ़ गया था ना कि ये धर्म के आगे और कुछ देख ही नहीं रहे थे, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मतलब सब हिंदू है तो मुसलमान को काटना है, और मुसलमान है तो हिंदू को काटना, ये बीज गलत बो गया था, जिस कारण हमारे भारत का विभाजन हुआ। और यही एक कारण है जिससे आज हमारा भारत पूरा टुकड़ों में टूटा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है और इधर एक बांग्लादेश है, जो कि हमारे ऊपर कई प्रकार से, हमारे भारत पर इन्होंने, पाकिस्तानों ने कई प्रकार से हमला भी करे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद।